देखो, ये जो सिचुएशन है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो एंगर है ना आपके, अगर आपको ऐसा लगता है ये किसी इंसान की वजह से है या किसी सिचुएशन की वजह से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को बदल चुके हो, लेकिन फिर भी ये अंदर से एक हलचल जो है वो ख़त्म हो ही नहीं रही है। तो बात क्या है, प्रॉब्लम किस में है? अब प्रॉब्लम इस सिचुएशन में अगर आप बोलते हो तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो सिचुएशन है, ये जो इंसान है आपको ट्रिगर कर रहा है उस चीज़ के लिए जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। वो कौन है? आप खुद। ओके, सो यहाँ ये जो इमोशन है, ये चाहे एंगर हो सकता है, ये फिर चाहे जेलसी हो सकती है, या फिर ये एक एंग्जाइटी हो सकती है, या कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है, ये किसी सिचुएशन की वजह से नहीं है। ये आपके अंदर जो काफ़ी समय से आप अपने चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर रहे हो जो आप नहीं भी चाहते थे आपने एक्सेप्ट कर ली, जो आप नहीं भी करना चाहते थे आपने कर लिया, ठीक है, या आप जो नहीं सुनना चाहते थे आपने सुन लिया। तो वो सब चीज़ इतना ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है आपके अंदर कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। तो वो बोल रहा है बदलो, बदलो नहीं तो और प्रॉब्लम होगी, बदलो नहीं तो आपको और लेसन मैं दूंगा और सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट होंगी। तो अब बदलाव का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, पास्ट की चीज़ों को भूलने का टाइम आ चुका है। पास्ट में जो हुआ उसको ब्लेम देना इज नॉट द सोल्यूशन, उसको एक रेफरेंस की तरह यूज करना इज नॉट द सोल्यूशन। नाउ द सोल्यूशन इज दिस कि एक नए एंगल से चीज़ों को देखना, एक नए एंगल से खुद को एक्सेप्ट करना, और फिर जो है आप अपनी लाइफ में वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस जिसका आपको इंतज़ार है, जो आपको नहीं मिल रही है, उसको आप पा पाओगे, उसको आप देख पाओगे क्लियरली, वो सब आपको मिलेगा। नए नए आपके लिए स्कोप खुल जाएंगे, नई नई जो खुशियाँ अभी तक आपको नहीं मिली हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो एनर्जी है उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है और आप बार बार उसको अवॉइड कर रहे हो। बार बार वो इंसान बदल रहे हो, बार बार वो सिचुएशन बदल रहे हो, लेकिन अंदर जो बदलाव है उसको आप बदल ही नहीं रहे हो, मतलब उसको पे आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हो, उसको आप देखना ही नहीं चाहते हो। तो ये तो एक तरीके से भागना हो गया कि आप अपने आप से भाग रहे हो। कब तक भागोगे अपने आप से? एक दिन तो अपने आप को फेस करना पड़ेगा, कितनी आंखों पे पट्टियां बांध लो, कितना दूसरों पे ब्लेम कर लो, लेकिन जब तक खुद के साथ बैठ करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, ओह, ये प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो द क्लियर मैसेज फॉर यू कि आपको प्रॉपर तरीके से खुद के साथ कम्युनिकेट करके, अपने आप को अच्छे से समझ करके, जो सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है उस पर काम करके एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। बाउंड्रीज आपको अपने लिए सेट करनी है, तभी जा करके आपको ये फुलफिलमेंट अपनी रिलेशनशिप में मिलेगी या उस काम में मिलेगी जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई आपकी दूसरों से नहीं है, खुद से।